गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे आने वाले नोटिफिकेशन का पता लगा सकें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपका लिंक पढ़ाई से टूटने नहीं देंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अदर्स चैनल पर कभी किसी टॉपिक पर वीडियो आती है तो कभी किसी टॉपिक पर, जिससे कि आपकी यूनिट्स और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, तो कभी कभी काफ़ी दिन का गैप भी हो जाता है, जिससे आपका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम आपको इस चैनल पर हर एक टॉपिक क्लियर करवाएंगे ताकि आप फ्यूचर में ग्रो कर सको और सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस कर सको। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली फोर्स में आया था 1 जुलाई 1987 में। 1987 में इसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर दिया गया था एक्सेप्ट 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स को छोड़कर, वो हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर यह हर जगह इम्प्लीमेंट हो गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोपरा भी कहा जाता है। कोपरा एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए थे, ये अमेंडमेंट किए गए थे 1993 एंड 2002 में। बेसिकली ये एक्ट इसलिए पास किया गया ताकि बहुत सारी कुछ ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती थी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के लिए, किस ट्रेडर्स और डिफरेंट शॉपकीपर्स के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम है वो कंज्यूमर्स को फेस करनी पड़ती थी, जिससे कि यह एक्ट 1987 में पास किया गया। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को पास करने का, वो ये था टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम देयर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर्स को उसके एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना। एंड जो कोपरा एक्ट है, इसके अंदर डिफरेंट फोरम्स इस्टेब्लिश की गई। फोरम्स मीन ऐसी कमिटीज़, ऐसी कमीशंस जिसके अंडर जो कंज्यूमर है वो केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द शॉपकीपर एंड द सेलर, जिससे भी उसने प्रोडक्ट खरीदा है। अगर वो प्रोडक्ट अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट है उसमें, या फिर फॉल्टी एडवर्टीजमेंट उसकी दिखाई गई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एज पर गाइडलाइन जिस प्रकार हम कह सकते हैं इंग्रेडिएंट शो कर रखे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो कोई भी कंज्यूमर इन फोरम्स के अंदर जाकर कंप्लेन फाइल कर सकता है। बेसिकली ये फोरम्स 3 पार्ट में बांटी गई है। फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट, सेकंड इज स्टेट, थर्ड इज नेशनल फोरम्स। तो इन 3 जो फोरम्स है, इनकी जो पेक्यूनरी लिमिट है वो डिफरेंट है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो, अगर हम कह सकते हैं अगर वो अप टू 20 लाख तक का है, अप टू 20 लाख तक का है, तो वो कंज्यूमर है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर कंप्लेन फाइल कर सकता है। अगर वो प्रोडक्ट 20 लाख टू 1 करोड़ है तो कंज्यूमर जाकर स्टेट फोरम में अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। और नेशनल कमीशन में तब कंज्यूमर अपनी कंप्लेन फाइल करेगा तब कोई भी प्रोडक्ट जब 1 करोड़ से अबव हो, जब 1 करोड़ से अबव होता है तब वह जाकर नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेन फाइल करवा सकता है। जो मेन टारगेट है कोपरा को स्टैब्लिश करने के, वो डिफरेंट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कंपनसेटिंग टू कंज्यूमर।
कंपनसेटिंग टू कंज्यूमर्स, मतलब ऐसे कोई भी कंज्यूमर जिनको प्रोडक्ट से कोई हजार्डस या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या फिर हम कह सकते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या हेल्थ इश्यूज हुए हैं, तो उनको कंपनसेट करवाना। दूसरा है टू एजुकेट द कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर है उसको एजुकेट करना कि कौन कौन से लीगल्स राइट्स लॉज हैं जिसके तहत वो अपनी कंप्लेन फाइल करवा सकता है। थर्ड वन इज टू रिड्रेस द डिस्प्यूट, टू रिड्रेस द डिस्प्यूट्स, जितने भी डिफरेंट डिस्प्यूट्स है उसको इजीली सोल्व किया जा सके डिफरेंट फोरम के अंडर, जो कि 3 लेवल पर स्टेब्लिश की गई है, एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। बेसिकली यह एक्ट कंज्यूमर की डिफरेंट राइट्स और कंज्यूमर की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है, जो हमेशा एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदते समय ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वो ध्यान में रखता है तो वह कभी, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, धोखा नहीं खाएगा। ना ही हम फर्स्ट सबसे पहले अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सबसे पहले हमें उनके क्या देखनी चाहिए, लेबलिंग, किस प्रकार का प्रोडक्ट है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, एक्सपायरी डेट कब की है। तो ये हमारा एक लीगल राइट है कि हमें सबसे पहले ये क्या जज करना चाहिए कि यह प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ, सारे कौन कौन से इंग्रेडिएंट है वो सारे हम क्या करें, चेक करें। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, तो उसके अंदर जो कंज्यूमर्स के राइट्स दिए गए हैं वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राइट्स ऑफ कंज्यूमर है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को हर चीज अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखकर खरीदनी चाहिए, बाय करनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने एक तरीके से एक्शन इस प्रकार ले ताकि वो उसके हेल्थ इश्यूज या हेल्थ पर किसी प्रकार की हजार्डस ना फैलाए, ना कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। सेकंड जो राइट्स है वो है राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्म्ड। यह एक्ट हमें ये भी बताता है कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं जो अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को एट ए टाइम प्रोवाइड करें। थर्ड इज राइट टू हियर्ड। राइट टू हियर्ड मीन्स कंज्यूमर जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है उसकी सुनवाई डिफरेंट फोरम्स में होनी चाहिए। फोर्थ इज राइट टू रिड्रेसल। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको टाइमली सॉल्व किया जाना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जितने भी लॉज बनाए गए हैं कंज्यूमर को ध्यान में रखकर उन सभी की नॉलेज कंज्यूमर को टाइमली प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि वह अगर एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। सिक्स्थ इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। और कंज्यूमर को एक हेल्दी और इफेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए तब शॉपकीपर के द्वारा, ताकि वह क्या कर सके, प्रोडक्ट को इजीली बाय करने के लिए रेडी हो जाए। बेसिकली जो ये सारे थे हमारे राइट्स जो इस एक्ट के तहत कंज्यूमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर को बिल्कुल ही ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंज्यूमर को लीगली फॉलो करनी चाहिए। अगर वह लीगली इनको फॉलो करता है तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होने से बच जाता है। तो पहला क्या है, टू गेट
adequate information मीन्स जो शॉपकीपर और सेलर है उनसे प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल है वो एक्वायर करना। सेकंड इज टू कंप्लेन अगेंस्ट जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जो भी ऐसी शिकायतें हैं, जो प्रॉब्लम है जो कि कंज्यूमर्स के द्वारा फेस की जा रही हैं, उसको जनरली क्या करे, उसके खिलाफ आवाज उठाए, ना कि अपने मन में ही दबा कर रखे। थर्ड इज टू बी क्वालिटी कॉन्शियस। इसमें क्या कहता है कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्वालिटी के प्रति अवेयर रहे, कॉन्शियस रहे कि कौन सी क्वालिटी है के प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बेटर होते हैं, किसकी क्वालिटी है ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है, उसके प्रति अवेयर रहे। लास्ट इज टू एक्सरसाइज इट्स लीगल राइट्स। अपने जो भी लीगल राइट्स है उसके प्रति टाइमली अवेयर रहे और उनको फॉलो भी करे कि टाइमली कौन कौन से अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, किस एक्ट में, कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी एक्ट है उनमें ईयर बाय ईयर कितनी अमेंडमेंट्स हो रही है और कहाँ पर अमेंडमेंट्स हो रही है, इनको चेक करता रहे। बेसिकली ये जो एक्ट है ये 1986 में बना, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट की गई थी वो की गई थी 2002 में और 1993 में। बट जो एट प्रेजेंट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो आया है 2019। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वाला एंड जो अब आया है 2019, तो उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज रेगुलेटर, जो कि हम 1986 में उससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न दिया नहीं गया था, लेकिन 2019 में उसके बारे में सोचा गया और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जिनको रिजोल्व नहीं किया गया था 1986 वाले एक्ट में, उनको उनसे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो अब बनाया गया है। तो सबसे पहला है हमारा रेगुलेटर्स। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 था हमारा, उसमें इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स या प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस थे वो रेगुलेटर्स या प्रॉब्लम को मैनेज करने वाले रेगुलेटर्स से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं थे। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अलग से कमेटी या अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया है, जो कि कंज्यूमर्स के जितने भी डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। सेकंड वन जो हमारा 2019 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखा गया है वो है पेक्यूनरी लिमिट। पेक्यूनरी लिमिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में ओनली जो लिमिट थी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो थी अप टू 20 लाख, स्टेट लेवल पे थी 20 लाख टू 1 करोड़ और नेशनल लेवल पर थी अबाउ 1 करोड़। बट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें पेक्यूनरी लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें कर दी अप टू 1 करोड़ एंड स्टेट लेवल पर 1 करोड़ टू 10 करोड़ एंड नेशनल जो हमारी फोरम है उसकी ज्यूरिडिक्शन लिमिट कर दी गई अबाउ 10 करोड़।
उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में किसी भी प्रकार का प्रोविज़न नहीं था, जैसे कि हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं, होम डिलीवरी करवाते हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर हमारे साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है या फिर जो प्रोडक्ट है जो एक्चुअली हमने ऑर्डर किया है वो नहीं बल्कि चेंज करके दे दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड हम केस फाइल नहीं करवा सकते थे, तो इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था। बट 1986 में ना होकर अब उससे रिलेटेड प्रोविज़न 2019 में बनाया गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन मंगवाया है तो हम उसके खिलाफ कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा मीडिएशन सेल। मीडिएशन सेल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए किसी प्रकार का मीडिएटर नहीं था, लेकिन इसमें डिफरेंट मीडिएटर्स अपॉइंट किए गए हैं जो कि फोरम्स से पहले, फोरम्स डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम से भी पहले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो उनको अपॉइंट किया गया है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपका हमारे नोटिफिकेशन का पता चल सके, और कमेंट ज़रूर करें। हमारी कोशिश रहेगी आपको 101% सिलेबस कवर करवाने की और आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने की। थैंक यू।